नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 23 अगस्त 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन थे हम उनका भी रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 है, ये दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में प्रारंभ हुआ है। इसका आयोजन है जो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुआ है। इस वर्ष जो इसकी थीम रहने वाली है वो ब्रिक्स और अफ्रीका तेजी से विकास करे, इस वर्ष इसकी थीम रहने वाली है। लास्ट ईयर इसकी जो होस्ट कंट्री थी वो चाइना थी और वर्ष 2024 में जो इसको होस्ट करने वाला है वो ब्राजील करने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्रिक्स की जो संकल्पना है वो BRIC के रूप में 2001 में जिम और नील के द्वारा इसकी संकल्पना की गई थी और इसकी पहली बैठक है जो यकतीनबर्ग रूस के अंदर साल 2009 में होती है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका है जो ब्रिक्स का सदस्य देश बनता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी है जो कैप्टन शिवा चौहान है और सियाचिन में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत है जो 1984 में चलाया गया था। सियाचिन है जो लद्दाख में स्थित है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जमूरी का आयोजन है, ये रोहट पाली राजस्थान के अंदर होता है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 है, इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में होता है और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान को बुलाया गया था। पहले अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 हुआ है, ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित हुआ है। इसकी विजेता टीम है जो भारत रही है और भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें भारत की जो कप्तान रही है वो शेफाली वर्मा रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक कहां आयोजित हुई है? तो हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की जो चौथी बैठक है इसका आयोजन वाराणसी के अंदर किया गया है। G20 संस्कृति कार्य समूह की जो पहली बैठक थी वो खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित होती है। सेकंड बैठक है जो भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित होती है और हाल ही में जो थर्ड बैठक है वो हम्पी कर्नाटका में आयोजित हुई है और ये चौथी बैठक है ये वाराणसी के अंदर हाल ही में आयोजित हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वाराणसी के बारे में बात करें तो SSCO की जो पर्यटक राजधानी है वो वाराणसी है और हाल ही में वाराणसी में वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन भी हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप सभी को भली भांति पता है कि भारत इस वर्ष G20 2023 की जो 18वें क्रम की बैठक है इनकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसमें भारत का शेरपा है जो अमिताभ कांत जी है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। SCO 2023 की अध्यक्षता है जो भारत के द्वारा की जा रही है और इसमें हाल ही में 9वां सदस्य देश है, ये ईरान बना है। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन है जो ओडिशा के अंदर राउरकेला स्टेडियम है, इसमें इसका आयोजन हुआ है और इसका विजेता है जो जर्मनी रहा है। उपविजेता के बारे में बात करें तो बेल्जियम इसमें उपविजेता रहा है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 मिक्स्ड डबल का खिताब है, ये राफेल और स्टेफनी के द्वारा जीता गया था जो कि ब्राजील मूल के रहने वाली है। भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना है, इसमें उपविजेता रहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सानिया मिर्जा है इसका ये अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था, तो इसके बाद इस सानिया मिर्जा के द्वारा संन्यास की घोषणा कर दी गई थी, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम है जो स्पेन रहा है, और उपविजेता के बारे में बात करें तो इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा है। हाल ही में इसका आयोजन हुआ है और इसका आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो कावेरी नदी है इसके बारे में बात करें तो ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है, और इसका उद्गम है जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटका से उसका उद्गम होता है। वर्ष भर बहने वाली नदी है और इसका प्रवाह क्षेत्र है जो कर्नाटका, तमिलनाडु और पांडिचेरी है जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार है वो रिकी केज है। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसे शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना है जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बार्ड चैट बोट है जो हाल ही में गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, और जो चैट जीपीटी चैट बोट है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जीएसआई द्वारा भारत में पहली बार लिथियम भंडार की खोज है जो जम्मू कश्मीर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन जारी किया गया है, इसमें सबसे अधिकतम जो ई सेवा प्रदान करने वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। ई सेवा से तात्पर्य यह है कि जो ऑनलाइन सेवा प्रदान करने वाला सबसे अधिकतम राज्य है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो शिवराज सिंह चौहान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ है जो हाल ही में माउंट आबू सिरोही के अंदर किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता है जो सौराष्ट्र रहा है, उपविजेता है जो इसमें बंगाल रहा है। नीति आयोग का हाल ही में नया सीईओ बनाया गया है, नया सीईओ है जो बीवीआर सुब्रमण्यम है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है वो कौन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा गेहूं की नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है, वो नई जो किस्म है वो HD 3385 किस्म है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा है जो गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट बना है जो कि गुवाहाटी में स्थित है। ये भारत का हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है जो कि डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला है। ये जो नागरिक विमानन मंत्रालय है इसके द्वारा इसको डिजी यात्रा सुविधा प्रदान की गई है, और जो नागरिक विमानन मंत्रालय है इसका मंत्री वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 है, यह डेविड चिपरफील्ड को प्रदान किया गया है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो सिद्धरुदा स्वामी है जो कि हम्पी कर्नाटका में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का जो ऑस्कर है ये नाटू नाटू सॉन्ग को प्रदान किया गया है जो कि RR फिल्म का है। व्यास सम्मान 2022 है, ये ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया है, इनका उपन्यास पागलखाना के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र है ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। इसमें जो जापान की जीका कंपनी है ये सहयोग कर रही है। इस विलवणीकरण संयंत्र की जो क्षमता है वो 400 मिलियन लीटर जो जल है वो प्रतिदिन विलवणीकरण है जो ये संयंत्र कर सकता है, तो ये इसकी क्षमता रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे, सरस्वती सम्मान 2022 से शिवशंकरी को प्रदान किया गया है, और इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। ये जो सरस्वती सम्मान है ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। सुंदरजा आम को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, ये रीवा मध्य प्रदेश का उत्पाद है। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, इसमें भारत की रैंक है जो 161वीं है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है इसमें भारत की रैंक कौन सी है,
तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भारत का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन है जो कि उत्तराखंड के देवस्थल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में रजत पदक जीतने वाले राजा अनिरुद्ध श्रीराम का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में आयोजित सिंगापुर में मैथ ओलंपियाड में जो राजा अनिरुद्ध श्रीराम है इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। ये आंध्र प्रदेश मूल के रहने वाले हैं और कक्षा 4 के छात्र हैं। और ये जो मैथ ओलंपियाड का आयोजन सिंगापुर में हुआ है इसमें 32 देशों के द्वारा भाग लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। WPL 2023 का हाल ही में पहला संस्करण खेला गया है। इसकी विजेता टीम है जो मुंबई इंडियंस रही है और उपविजेता के बारे में बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स है जो इसका उपविजेता रहा है। WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी के बारे में बात करें तो स्मृति मंदाना है जो WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी है, जिसे 3.4 करोड़ रुपए में RCB टीम के द्वारा खरीदा गया था। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित गिर नस्ल की पहली मादा क्लोन है वो गंगा है। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है ये क्रिस्टिना कोच होगी। उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला लीगो है जो हिंगोली महाराष्ट्र में स्थापित की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2023 है ये मनाया जा रहा है जो कि 20 से 24 अगस्त तक सेलिब्रेट किया जाएगा। इस विश्व जल सप्ताह की जो शुरुआत है ये 1991 से होती है और इस वर्ष जो इसकी थीम रही है वो सीड्स ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन के बीज है जो इस वर्ष इसकी थीम रही है। विश्व जल दिवस के बारे में बात करें तो विश्व जल दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो खिताब है ये नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है जो कि कोटा राजस्थान की रहने वाली है। प्राचीन वस्त्र कला मातानी पछेड़ी को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, ये गुजरात का उत्पाद है। सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य है जो पश्चिम बंगाल है। कोलकाता बंदरगाह से पहली बार मालवाहक जहाज MV ITT लोयन भेजा गया है। यह कालादान प्रोजेक्ट के तहत भेजा गया है जो कि म्यांमार देश के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में जो थिरुओणम महोत्सव 2023 है ये केरल में प्रारंभ हुआ है। यह एक फसल उत्सव है और 20 से लेकर 31 अगस्त तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इस फेस्टिवल से मलयालम महीने की शुरुआत होती है और इस फेस्टिवल के दौरान वेलम कल्ली जो बोट रेस है इसका आयोजन होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो वेलम कल्ली बोट रेस है इसे स्नेक बोट के नाम से भी स्नेक रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है वो पंजाब है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 है जो जापान में आयोजित हुआ है और जापान के द्वारा जो क्वेड शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन भी हुआ है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो क्वेड सदस्य देशों के मध्य में युद्धाभ्यास का आयोजन होता है वो मालाबार युद्धाभ्यास है और मालाबार युद्धाभ्यास का पहली बार आयोजन है जो कहाँ पे हुआ है, तो यह आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हैरिस पार्क का नया नाम है जो लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन है जो 28 मई को वीर दामोदर सावरकर की जो जयंती है इस पर इसका उद्घाटन किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर जो आदिल सुमरीवाला है इसको नियुक्त किया गया है। जो विश्व एथलेटिक्स संघ है इसमें 4 उपाध्यक्ष होते हैं जिसमें से एक भारतीय है जो आदिल सुमरीवाला है और वर्तमान में जो विश्व एथलेटिक्स संघ है इसका अध्यक्ष है जो सेबेस्टियन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व एथलेटिक्स संघ की जो स्थापना है ये 1912 में होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो स्टॉकहोम स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन दोस्त है ये तुर्की और सीरिया में
हाल ही में जो भूकंप आया था उसमें राहत कार्यों के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। WPL 2023 का विजेता है जो चेन्नई सुपर किंग है। उपविजेता है जो इसमें गुजरात टाइटंस इसमें उपविजेता रहा है। IPL 2023 का जो ऑरेंज कैप है ये शुभमन गिल को प्रदान किया गया था, जबकि पर्पल कैप का जो खिताब है ये मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया था। IPL 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी है वो सैम करन है, पंजाब के द्वारा उसको खरीदा गया था। जूना खटिया गांव का संबंध है जो गुजरात राज्य से है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता है जो ऑस्ट्रेलिया रहा है, और इसका उपविजेता है जो इंडिया इसका उपविजेता रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण खेला गया था। दोस्तों ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। जो कल के 10 क्वेश्चन थे उनको अभी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था हाल ही में किस देश के भौतिक विज्ञानियों ने राक्षस कण के अस्तित्व की पुष्टि की है? तो USA देश के जो भौतिक विज्ञानी है उनके द्वारा राक्षस कण के अस्तित्व की पुष्टि की है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक को प्रभावित किया है? तो हाल ही में जो तूफान हिलेरी है तो कैलिफोर्निया जो USA है इसको सर्वाधिक को प्रभावित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में USA स्थित एक्शन फॉर नेचर ने किस भारतीय को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो हाल ही में जो इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 है ये 5 भारतीयों को प्रदान किया गया है, जिसमें इहा दीक्षित, मान्या हर्ष, निर्वाण सोमानी, मन्नत कौर और कर्णव रस्तोगी है। नेक्स्ट है हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये बैठक है जो जयपुर राजस्थान में प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो BPCL है इसके द्वारा राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कूवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है? तो ये जो कूवी और देसिया पुस्तक है इसका विमोचन भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र ऐप है जो कि नाविकों और मछुआरों के लिए लॉन्च किया गया है। अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? तो INS वागसीर के द्वारा सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड है जो बनाया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये आज के और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जो आज के 10 क्वेश्चन है इनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।